ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य 15 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपने मित्र की राशि को छोड़कर अपने शत्रु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वो उनके पुत्र भी हैं, शनिदेव की बात कर रहे हैं, उनकी राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे कोई ग्रह जब अपनी शत्रु की राशि में जाता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि सूर्य का मकरस्थ होना यानी कि मकर में आना कहीं ना कहीं सूर्य को बलि कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सूर्य उत्तरायण के हो जाते हैं, उनको आयान बल प्राप्त होता है। ग्रहों के कई प्रकार के बल बताए गए हैं, विंशोपक बल, षड बल। तो षड बल में आयान बल का मेंशन है कि सूर्य इस समय तक आयान बली होते हैं, यानी कि उत्तरायण से दक्षिणायन तक, तो उनके पास स्ट्रेंथ होती है। अगर आप गांव आदि में जाएंगे जहां पर अभी भी परंपरा फॉलो होती है, आप देखेंगे कि जितने भी शुभ कार्य होते हैं वहां के लोग अभी भी आज के समय में भी कोशिश करते हैं कि उत्तरायण में जब सूर्य है वहीं पर वो कार्य पूर्ण हो जाए तो सबसे अच्छा है। शहर आदि में खैर उतना सिग्निफिकेंस नहीं रह गया क्योंकि कई लोगों को तो पता भी नहीं होता। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मकर संक्रांति क्यों बोलते हैं। क्योंकि उस दिन सूर्य मकरस्थ हो जाते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग वेस्टर्न जोडियक सिस्टम मानते हैं कि हाँ इस दिन से इस दिन यहाँ 21 से 21 सूर्य यहाँ पर होते हैं, आप देखिए कि वहाँ पर वो कहाँ बता रहे हैं कि जनवरी में सूर्य कहाँ पे है और किसका पंचांग सबसे अच्छा है, पूरी दुनिया जानती है। तो जो जोडियक वेस्टर्न वाला फॉलो करते हैं उनको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है कि 21 से 21 वो सूर्य की स्थिति बता रहे हैं कि आपका सनसाइन है, गलत चीज़ है वो। तो यहाँ पर सूर्य मकरस्थ हो जाएंगे और उनको आयान बल प्राप्त होगा। देखिए सूर्य प्रकाश के कारक है, क्योंकि सूर्य के कारण ही प्रकाश होता है और उस प्रकाश से ही पूरी सृष्टि चलती है। तो कहीं ना कहीं सूर्य ही सृष्टि चलाते हैं और सूर्य ही हमारा जीवन भी चलाते हैं। हमारे जीवन का जो बल है, जीवन का जो प्राण शक्ति है, वो कहीं ना कहीं सूर्य से ही आती है। जहाँ बृहस्पति जीव कारक है वहीं प्राण शक्ति के कारक कहीं ना कहीं सूर्य को ही माना जाता है। इम्यूनिटी का कारक कहीं ना कहीं सूर्य को ही माना जाता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक सूर्य को ही माना जाता है। आपके अंदर कितना प्रताप है, कितना प्रभाव है, लोग आपकी बातों को कितना सुनते हैं। आपके पास भले ही कितना पैसा हो लेकिन लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके अगर प्रभाव ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आपकी लोग बात नहीं सुनेंगे। वहीं एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है, भले उसके पास पैसा नहीं, आप देखेंगे लोग उनकी बात सुनने आएंगे। वो सूर्य का ही प्रभाव होता है। तो सूर्य इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, प्रकाश के कारक है और निरंतरता के कारक है, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत स्टेबल तरीके से आगे बढ़ते हैं। कोई भी आप ग्रह देख लीजिए, ऐसा नहीं कि वो उनकी स्पीड बरकरार रहती है, लेकिन सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा सदैव एक ही स्पीड से बढ़ते हैं, 1 डिग्री एक दिन में चलते हैं। इसलिए अगले वर्ष भी आप देखेंगे तो 15 तारीख के आसपास या तो 15 को, मोस्ट प्रोबेबली 15 को ही 15 जनवरी 2025 को ही पुनः सूर्य घूमकर आपके मकर में आ जाएंगे। तो स्थिरता भी उस भाव को थोड़ी बहुत प्रदान करते हैं। तो क्या क्या प्रभाव, क्या क्या अफेक्ट सूर्य महाराज के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर पड़ सकता है, अच्छा बुरा, यही आधार रहेगा हमारे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों के लिए ही यही राशिफल होगा। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। देखिए अगर आपकी लग्न राशि कर्क है तो सूर्य मकर में प्रवेश कर दिया है तो सप्तम में ही आएंगे। चंद्र राशि से देखेंगे तो भी सप्तम में आएंगे। तो कंफ्यूज मत होइए। मेरा ये मानना है कि यदि लग्न राशि आपको ज्ञात है, वहां से आप अपने राशिफल देखा करेंगे 7.5 आदि को छोड़कर, तो आपको अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का। देखिए सबसे पहले यही देखेंगे कि सूर्य कहाँ पर आ रहे हैं और उस भाव में आने का क्या प्रभाव होता है। सूर्य सप्तम भाव में आ रहे हैं और सप्तम भाव रिकॉग्निशन का है, सप्तम भाव आपकी पहचान का है, आपके सोशल लाइफ का है। 10वें से 10वां स्थान है, तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले जो लोग जॉब करते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी प्रमोशन हो सकती है या आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ सकती है। इस कालखंड में प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जैसा मैंने कहा ये रिकॉग्निशन का है, तो आपका नाम बन सकता है, आपकी पहचान बन सकती है। पॉलिटिक्स का सीजन बहुत
अब जोर पकड़ने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मई में ही शायद चुनाव हो जाएंगे, अप्रैल मई के आसपास लोकसभा के। तो ये एक चुनावी सीज़न, एक पॉलिटिक्स का सीज़न दिन बाय दिन आप देखते रहेंगे गति पकड़ता रहेगा। तो जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, अपना नाम बनाने का, अपनी पहचान बनाने का उनको समय मिल सकता है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये समय अच्छा है। आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपकी जो एक सोशल सर्कल है उसमें बदलाव आएगा और एक प्रसिद्धि, एक पॉपुलैरिटी आपको प्राप्त हो सकती है। तो सूर्य का सप्तम भाव में आना इन सब चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव देगा। एक चीज़ अवश्य होती है कि जिसके सूर्य सप्तम में आते हैं वो उसको लक्ष्मी की हानि होती है। मैं ये नहीं कहता व्यक्ति पैसा नहीं कमा पाएगा, लेकिन खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। आप देखेंगे जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, 1 महीने के लिए आपका खर्चा अत्यंत बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। सूर्य सप्तम में आ रहे हैं तो प्रकाश के कारक है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी लाभ होगा, ये भी अच्छी चीज़ है। तो जॉब पर भी अच्छा प्रभाव दिख रहा है, बिजनेस पर भी, आपके सोशल लाइफ, आपकी प्रसिद्धि, आपके नाम, आपकी गुडविल, हर चीज़ पर सूर्य महाराज का प्रभाव अच्छा ही दिख रहा है। नेगेटिव क्या है? सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसका एक ही चीज़ पर प्रभाव होगा, वैवाहिक जीवन। सूर्य का सप्तम में आना, सप्तम पर प्रभाव, मैं हमेशा बताता आया हूँ कि अच्छा नहीं होता। मैं ये भी कहता आया हूँ कि कर्क लग्न के जातकों की ज़्यादातर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। ऐसा नहीं कि सभी की अच्छी नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर 80 to 90% लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, कर्क वालों की। कारण भी बता चुका हूँ, सप्तम शनि का है, नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मैच होती। कितना भी कोशिश कीजिए, कई अधिकतम लोगों के, कर्क वालों के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर जब सप्तम में सूर्य आ गए हैं तो उस प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे। सप्तम के सूर्य सेपरेशन का काम करते हैं, यानी कि ऑलरेडी अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो उसको और बढ़ा देंगे, सेपरेशन तक लेके जा सकते हैं। सूर्य सरकार के कारक है, सरकारी कार्यों के कारक है, तो वो लीगल एक जो चीज़ों का स्टार्ट होता है अपने आपके सेपरेशन का, वो इनिशिएट यहाँ से हो सकता है। तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा, कई शास्त्री कहते हैं कि व्यक्ति का ध्यान अपने लाइफ पार्टनर से भंग होता है, यानी कि उनका आकर्षण दूसरी जगहों पे होता है, दूसरे व्यक्ति की तरफ होता है। दोनों के पे ही एप्लीकेबल है। शास्त्र कहीं ना कहीं केवल पुरुष के बारे में कहते हैं, लेकिन ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। यानी कि आपका ध्यान किसी और महिला या पुरुष की तरफ जा सकता है। वीर क्षीणता, ये शब्द उपयोग हुआ है शास्त्रों में, यानी कि आपका जो ध्यान है, आपका जो एक सेक्सुअल इंटेंसिटी है, वो अपने लाइफ पार्टनर को छोड़कर किसी और की तरफ जाएगी। और ये भी एक कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स का यहाँ पर बन सकता है। तो अपनी मैरिड लाइफ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये सूर्य का गोचर आपकी मैरिड लाइफ पर एक नेगेटिव प्रभाव, एक नेगेटिव प्रहार अवश्य करेगा। बाकी जो मैंने चीज़ें कही हैं वो अच्छी हैं, लेकिन मैरिड लाइफ पर बहुत आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। जिनकी अच्छी अंतरदशा दशा चल रही है उन पर भी थोड़ा नेगेटिव प्रभाव होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा ऑलरेडी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि कुछ ना कुछ दशा, अंतरदशा ऐसी होगी जो मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम और होगी। और एक और चीज़ है, जिनका विवाह की बात चल रही थी, फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन चल रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, अचानक से आप देखेंगे विलम्ब आ जाएगा। ये 1 महीना है जहाँ पर वो बातें कहीं ना कहीं रुक सी जाएगी। इसको लेकर ज़्यादा अटेंशन में नहीं आना, क्योंकि ये 1 महीने का ही गोचर होता है। जैसे ही फरवरी का मध्य भाग आएगा पुनः चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी शादी की बात अभी करंटली चल रही है तो उसमें विघ्न या डिले कुछ टाइम के लिए आ सकता है। अब देखते हैं सूर्य का स्वामित्व क्या है। सूर्य का स्वामित्व है धन स्थान का, बहुत अच्छा है। धन स्थान के स्वामी केंद्र भाव में है, यानी कि धन बढ़ेगा, घर में बढ़ेगा, आपके जीवन में बढ़ेगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी धन की प्राप्ति होगी। अभी जो 7वां भाव है चौथे से भी चौथा है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए योग है, गाड़ी खरीदने के लिए योग है। और अगर लोन आदि पर भी आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना चाहते थे, उसके योग भी यहाँ पर सूर्य बना देते हैं। तो सूर्य का दूसरे भाव का स्वामित्व भी अच्छा है, लेकिन पुनः ये मैरिड लाइफ के लिए नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य सप्तम से अष्टम के स्वामी है, और सप्तम से अष्टम का स्वामी उस भाव में आता है, अनिश्चितता, अस्थिरता लेकर आता है। तो मैरिड लाइफ के लिए ये जो समय है अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सूर्य का प्रकाश कहाँ पे रहेगा? सूर्य का प्रकाश लग्न भाव पर रहेगा। मैं हमेशा बताता हूँ कि सूर्य अपने से सप्तम भाव को सबसे ज़्यादा प्रकाशित करता है, इसीलिए चंद्रमा जब सूर्य से सप्तम में होते हैं तभी पूर्णिमा होती है। यहाँ पर पूर्णिमा नहीं होती जब चंद्रमा होते हैं, यहाँ पर पूर्णिमा नहीं होती। जब यहाँ पर पूर्णिमा होगी तभी आपके, यहाँ पे जब चंद्रमा होंगे तभी पूर्णिमा आपकी होती है, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश पूरा होता है। तो लग्न पर पूरा प्रकाश है, यानी कि
अपने भौतिक सुख को, भौतिक जीवन को, मेटलिस्टिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा समय है। पहचान, नाम, गुडविल, शोहरत, ये सब आपको प्राप्त हो सकती है। धन स्थान के स्वामी देख रहे हैं, पैसा भी प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इस चीज़ का लाभ उठाइएगा। तो सूर्य अधिकतम चीज़ों में, कई चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। जो मैंने नेगेटिव चीज़ कही है मैरिड लाइफ, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। केतु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए नेगेटिव चीज़ इंडिकेट कर रहा है। ये महीना कहीं ना कहीं अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी तो बहुत प्रॉब्लम एग्जैजरेट हो सकती है मैरिड लाइफ पे। तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको संयम दिखाना है, क्योंकि ये एक महीना निकल जाएगा तो मैं ये तो नहीं कहूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन चीज़ें कंट्रोल्ड हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे तो अच्छा है। सेहत की बात करें तो आंखों की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम तंग करेगी, एसिडिटी बहुत रहेगी, इनडाइजेशन बहुत रहेगा, और इसके साथ ही आपको आपकी बॉडी में हीट थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। पित्त रोग, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में शिवलिंग पर आपको एक द्रव्य चढ़ाना है। क्या क्या? एक पात्र में दूध, गंगा जल, गुलाब जल और जौ के दाने ये लेने हैं और इससे शिवलिंग का अभिषेक करना है। यह उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा। इसके साथ ही आपको ओम रुद्राय नमः और ओम आदित्याय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम जो नकारात्मक प्रभाव है कम हो जाएंगे, सकारात्मक अवश्य बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।